A very good morning to all of you. आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग का क्या है, इंग्लिश का है। उसके पहले मैं आप लोग से 2 या 4 लाइन जो है आप लोग के लिए मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे लाख रोकने की कोशिश करो, मुझे लाख रोकने की कोशिश करो, मेरे हौसले बुलंद हैं। मुझे लाख रोकने की कोशिश करो, मेरे हौसले बुलंद हैं। मुझे लाख बुझाने की कोशिश करो, मेरे इरादे नेक है। मुझे लाख बुझाने की कोशिश करो, मेरे इरादे नेक है। तो आइए आज इसी के साथ आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है। और सभी स्टूडेंट से अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। आज का क्लास आप लोग का क्या है, टेंस रहेगा। ठीक है, टेंस तो सभी कोई पढ़ ही चुके हैं, 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भी है। ठीक है, सभी अपर क्लास से लोअर क्लास तक के स्टूडेंट्स जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ ऐसा जो टेंस में कुछ ऐसा होता है ना, अलग टाइप का, मतलब बचपन से क्या पढ़ाया जाता है कि बाबू ये पढ़ लो, पूरा मतलब रटा दिया जाता है। ठीक है, उस टाइप का नहीं है, समझने के लिए है कि आप टेंस को कैसे समझ सकते हैं, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, टेंस है। ठीक है, टेंस। अब टेंस बोलने से दिमाग में क्या इमेज आता है, कुछ तो इमेज आता होगा ना कि भाई टेंस है तो उसकी हिंदी भी होती होगी, उसका डेफिनेशन होता होगा, फिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, एक्सेट्रा वगैरह। उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस जो है आपका इंग्लिश का वो मजबूत कड़ी है जिसके बिना आपका पूरा जो ग्रामर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल या समय। जनरली किसी से भी पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, काल या समय। हाँ भाई, हो सकता है, हो सकता है, क्या होता ही है। लेकिन क्या काल या समय बोल देने से पूरी टेंस याद हो जाएगी, उसका डेफिनेशन पता हो जाएगा? नहीं, उसका डेफिनेशन तो पता नहीं होगा, उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो अब आते हैं उसकी ओरिजिन से, उत्पत्ति। तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तब आइए बताते हैं। टेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, आपका टाइम होता है। अब आपके पास क्या आ गया, टाइम। अब बोलेंगे टाइम भाई किसे कहते हैं, बोलेंगे समय। समय को क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं समय को टाइम बोलते हैं। समय को टाइम बोलते हैं। तब इसी टाइम के बारे में आज आप लोग की जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। क्या बोला मैंने, टेंस। फिर क्या बोला मैंने, क्या बोला, टाइम। टेंस और टाइम दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में बहुत प्यारा से रिलेशन है। टेंस आपका ग्रामेटिकल कंसेप्ट हो गया। टेंस क्या हो गया आपका, टेंस आपका ग्रामेटिकल कंसेप्ट क्या हो गया, ग्रामेटिकल कंसेप्ट। और टाइम आपका क्या हो गया, नेचुरल कंसेप्ट। क्या हो गया, नेचुरल कंसेप्ट।
क्या हो गया, नेचुरल कंसेप्ट। टाइम आपका क्या है, नेचुरल कंसेप्ट। लॉजिक की बात यह है कि आप टेंस को दर बाय दर, स्टेप बाय स्टेप उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपका जो टाइम है वो आपका चेंज नहीं होगा, ये नेचुरल है। 5 PM बोल दिए, 5 AM बोल दिया मैंने, तो वो आपका चेंज थोड़ी होगा, वो तो आपका ओरिजिनल है, वो तो वही रहेगा। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा, यहाँ तक टेंस के बारे में जानकारी ली, उसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद बोला कि क्या है टेंस, टेंस में एक और भी छुपा हुआ है, क्या है, टाइम। किससे हुई उत्पत्ति टेंस की, टाइम से हुई है, ठीक है। तो टाइम से हुई है, तो ये दोनों क्या है, तो दोनों में से एक टेंस जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और ग्रामर के अनुसार हम लोग को मिला है टेंस। बट जो टाइम है आपका नेचुरल कंसेप्ट है, ठीक है, और प्रकृति से मिला। टाइम जैसे पहले स्टार्टिंग में तो टाइम पता नहीं था, घड़ी भी नहीं था उस समय, फिर भी वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सारे आविष्कार किए, उसके बाद टाइम के बारे में पता चला। हम लोग अभी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुविधा है हम लोग के पास, ठीक है। ये दोनों के बारे में तो जानकारी मिल चुकी है। अब बोलेंगे कि मैम आप टेंस पढ़ा रहे हैं और कहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ से कहाँ नहीं चले गए। ये आपकी ओरिजिन से लेकर के, मतलब बेसिक लेवल आपका होता है ना, तो बेसिक लेवल से मैंने करा रही थी। फिर देखिए टेंस का रिलेशन, टेंस जब बनता है तो उसमें क्या क्या मिलेगा, आपका टाइम रहता है ना, ठीक है। टाइम, मान लीजिए किसी चीज़ को हम कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कर रहे हैं मतलब वो काम हो रहा है ना, तो दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही हूँ, तो दिख रहा है कि मैं यहाँ से वहाँ मूवमेंट कर रही हूँ, मूव हो रहा है। जैसे मैं लिख रही हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं अभी लिख रही थी, तो वो क्या हो रहा था, वो भी आपका मूवमेंट ही हो रहा था। तो वो क्या हुआ, आपका एक्शन हुआ, क्या हुआ, आपका एक्शन हुआ, ठीक है। तो टाइम, अब बोलेंगे टाइम किसे कहते हैं, बोले मैम आप तो स्टार्टिंग में ही बता दिए कि टाइम किसे कहते हैं। एक्चुअली में टाइम होता क्या है, आज सीखेंगे। ये आपका आ गया टाइम। टाइम से क्या बनाएंगे आप, ठीक है। हाँ, टाइम, टाइम बोलने से आप मतलब आसानी से बोल सकते, जैसे कि मैं अभी लिख रही, मैं अभी लिख रही हूँ, मैं अभी लिख रही हूँ, मतलब ये मेरा प्रेजेंट है। मैं अभी हूँ, मैं अभी जीवित हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वो प्रेजेंट में आपका हो रहा है, ठीक है। वो आपका प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट, मतलब वर्तमान। वो काम आपका जारी है, तो मतलब वर्तमान में है, ठीक है। फिर यही जो प्रेजेंट का जो काम है वो आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कुछ सेकंड मैंने लिखा पहले, तो ये तो मैं लिख चुकी हूँ ना, यही प्रेजेंट आपका पास्ट हो जाता है। यही प्रेजेंट क्या हो जाता है, आपका पास्ट हो जाता है, मतलब बीता हुआ, ठीक है।
बीता हुआ कल ही आपका प्रेजेंट है, बीता हुआ कल ही आपका प्रेजेंट है। ठीक है। पास्ट मतलब क्या बोलते हैं? भूतकाल, जो आपका बीत चुका है, जो आपका बीत चुका है। ठीक है। इन दोनों के बारे में तो जानकारी ले लिए। प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो आप, मैंने बताया कि अभी जो आप जी रहे हैं प्रेजेंट हैं, कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब अभी जो हो रहा है आपका कंटिन्यूस चल रहा है, जो हो रहा है आप कर रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट में हैं। ठीक है। यही प्रेजेंट आपका जो है ना, वो मान लीजिए मैंने अभी लिखा थोड़ी देर के लिए, वो काम मैं कर रही हूँ, अभी वो मैंने ख़त्म कर दिया, वही आपका जो है काम रुक गया, मतलब वहाँ पे रुक गया आपका, तो वही आपका पास्ट बन गया। तो जनरली प्रेजेंट ही आपका पास्ट है। क्या है? प्रेजेंट ही आपका पास्ट है। तो यहाँ तक तो याद हो ही गया होगा। अब इसमें कुछ याद करने लायक और भी बातें हैं। क्या है? ऐसे तो जानते हैं कि दो तीन चीज, मतलब टेंस में आपका तीन है, पढ़ने के लिए तीन है। बोलेंगे मैम आप तो दो ही बताए हैं, तो एक और क्या है भाई? वो है आपका फ्यूचर, वो है आपका फ्यूचर, मतलब भविष्य, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो आपका आने वाला है, भविष्य आपका आने वाला है, उसके बारे में आप एकदम नहीं जानते हैं। तो ऐसी अवधारणा है कि अगर आप अपना प्रेजेंट सुधार लिए तो पास्ट सुधर जाएगा और आने वाला कल भी सुधर जाएगा, मतलब फ्यूचर। ठीक है। तो फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य होता है, भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है। क्या हो गया आपका? भविष्य काल, आने वाला समय। आपका ये दोनों पे कंट्रोल है, लेकिन फ्यूचर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि वो आपका कैसा होगा फ्यूचर। ठीक है। तो फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट को सही करना होगा, प्रेजेंट को सही करना होगा, गोल्डन करना होगा। यही प्रेजेंट आपका पास्ट में चला गया। ठीक है। यही प्रेजेंट आपका पास्ट में चला गया, और यही जो प्रेजेंट और पास्ट अगर हम लोग का सही रहेगा तो फ्यूचर तो ऐसे ही ब्राइट है। ठीक है। अब आते हैं आपका सबसे प्यारा, जो आपका टेंस का सबसे मेन भाग है, जिसको पढ़ना है, उस पर आते हैं। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एक्शन। ये क्या हो गया आपका? एक्शन। एक्शन जो होता है, मैं क्या बोली थी कि मैं काम को कर रही हूँ, मतलब वो मेरा काम कंटिन्यूस चल रहा है, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। मैं पढ़ा रही तो कंटिन्यूस पढ़ा रही हूँ। कोई मान लीजिए खा रहा है तो वो खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, मतलब वो क्या काम क्या है? कंटिन्यूअस। वो काम क्या है? कंटिन्यूअस, मतलब लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है। वो आपका काम क्या हो रहा है? लगातार होते जा रहा है। ठीक है। लगातार वो आपका काम होते जा रहा है। ठीक है। लगातार आपका काम होते जा रहा है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? एक्शन। फर्स्ट में क्या था आपका? टाइम। ये सेकंड क्या है आपका? एक्शन है। अब किसी चीज़ को कर रहे हैं
उसमें आपकी समय लग रही है, आप कौन स्थिति में है, ठीक है। तो एक्शन भी तो लग रहा है ना कि आप जिस काम को कर रहे हैं, तो एक्शन भी तो दिखने चाहिए। तो एक्शन के लिए अभी मैंने क्या बोला कि मैं किसी काम को कर रही हूँ, तो वो लगातार हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस। क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस। वो लगातार आपका काम जारी है। फिर क्या बोला कि भाई खा रहे हैं, मतलब कहीं जा रहे हैं तो रुकेंगे तो क्या, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कभी तो इंसान वो थकेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस के बाद अगर मान लीजिए वो काम दिया गया है करने के लिए, कुछ खाने के लिए, मैंने खा लिया, आपने खा लिया, आपने कोई काम कर लिया, तो मतलब वो आपका क्या हो गया? परफेक्ट। क्या हो गया? परफेक्ट। मतलब वो आपका पूर्ण हो गया, वो काम आपका समाप्त हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। मान लीजिए आपको मार्केट से कुछ लाने के लिए आपके पिताजी ने भेजा है, ठीक है। तो आप मार्केट गए हैं, तो गए हैं और 2 घंटा हो गया आपका गए हुए। अब सोच रहे हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया, इतने देर से मैंने भेजा है, चले थोड़ा देख लेते हैं। आप 2 घंटे से मार्केट में हैं, ओके, 2 घंटे से, 2 घंटा कुछ कहलाता है। आप 2 घंटे से हैं तो कुछ तो खरीदे होंगे आप, कुछ तो खरीदे होंगे। तो जो आप खरीद चुके वो आपका काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। आपका काम क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। परफेक्ट में बोल रहा है ना कि मैं कुछ ऐड होना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐड होना चाहता हूँ। तो क्या ऐड होगा? कंटिन्यूअस। क्या ऐड होगा? कंटिन्यूअस। अब बोलिए कैसे? वो बंदा मार्केट गया है, ठीक है, तो अभी सामान को कुछ खरीद लिया है और भी खरीद रहा है, इसीलिए तो वो नहीं आया घर अभी तक, ठीक है। तो वो जो काम अभी कर रहा होगा वो आपका कंटिन्यूअस हो गया, तो लगातार करते जा रहा है। तो ये तीनों आपका, इसका जो भाग है समझ में आ ही गया होगा। फिर बोल रहे हैं कि इसका जो है ना एक भाग और है जो नहीं पता है। नहीं पता है मतलब मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, तो जैसे खाता है, जाता है, हंसता है, रोता है, मतलब पता नहीं है कि वो कब करता है ये काम, कब जाता है, कब खाता है, कब रोता है, कब पढ़ता है। तो जब नहीं पता होने से वो आपका इनडेफिनिट हो जाएगा। कुछ नहीं पता रहने से वो आपका क्या होगा? इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। अनिश्चित है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। मान लीजिए आई राइट, मैंने लिखा आई राइट, आई राइट ना लिख करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। कब पढ़ती हूँ? कुछ तो टाइमिंग होगा, इसका एक्शन होगा, कुछ तो होगा ना। कब पढ़ती हूँ? कुछ नहीं मेंशन किया है, ठीक है। अरे आपका कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे? आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है। ये आपको पता है कि आप वो काम लगातार कर रहे हैं, रीडिंग, ठीक है। परफेक्ट क्या बोलेंगे आप? आई हैव रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। आई हैव रीड। अब बोलेंगे जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन, आई हैव बीन
reading since Monday. Since Monday. एक्शन से एक बार और जो है रिवीजन करके देखिए। एक्शन आपको बोल रहा है कि मैं इनडेफिनिट हूँ। कैसे? आई ईट, आई गो, आई प्ले, ही लाफ्स। ओके, तो मतलब वो हंसता है तो कब हंसता है, रोता है तो कब रोता है। उसका टाइम मेंशन नहीं किया है। क्या किया? उसका टाइम मेंशन नहीं किया है, इसीलिए उसको इनडेफिनिट में रख दिया है। भाई उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता, इसीलिए उसको कहाँ पे रखा है? इनडेफिनिट में रखा है। अब बोल रहा है आई एम रीडिंग, आई एम ईटिंग, ही इज गोइंग। कंटिन्यूस चल रहा है वो काम। क्या हो रहा है? वो काम आपका कंटिन्यूस चल रहा है, चलते जा रहा है, तो वो आपका कंटिन्यूस में आ गया। मतलब जो लगातार जारी है वो चीज़, वो काम जारी है आपका, तो वो आपका कंटिन्यूस में जाएगा। अब बोल रहा है आई हैव रीड, आई हैव इटेन, मतलब मैं खा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, वो आपका परफेक्ट हो गया, तो आपका परफेक्ट में चला गया। आई हैव रीड। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस का बात है। यहाँ पे क्या बोला आपको? आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। परफेक्ट है। मैंने क्या बोला था कि वो आपका मतलब कुछ काम करने को दिया गया है, वो कुछ कर चुका है और कुछ बाकी है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, मतलब मैं मंडे से पढ़ रही हूँ। ओके, मैं मंडे से पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, मान लेते हैं। तो कुछ तो पढ़ा होगा ना मैंने, कुछ तो पढ़ा होगा। यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, वो मतलब आपका जारी है वो चीज़, तो इसीलिए आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। इसको नोट कीजिए, फ्रेश तरीके से नोट कीजिएगा। ठीक है, अब रेज करते हैं। आई होप टू अनवाइंड। आप लोग ये दोनों के बारे में तो जान ही चुके हैं। किसके बारे में? टेंस का जो भाग है, टेंस बराबर क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। क्या होता है? टाइम प्लस एक्शन। टेंस का रिलेशन टाइम प्लस एक्शन के साथ है। टेंस क्या बोलता है? भाई हम अकेले नहीं है, मेरा क्या है, जो टाइम प्लस एक्शन के साथ रिलेशन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसी के बेस पर आपका पूरा जो है टेंस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ठीक है, तो टाइम क्या बोल रहा है? आप पढ़ ही चुके हैं। प्रेजेंट बोला था, जो भी आप जीवित है, जो कुछ कर रहे हैं, कंटिन्यूस आपका चल रहा है। अब पास्ट, यही प्रेजेंट आपका जो है बीता हुआ प्रेजेंट, वही आपका पास्ट हो गया। ठीक है, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय आपका पास्ट कभी नहीं होता है। जो बीता हुआ प्रेजेंट है, बीता हुआ प्रेजेंट है, वही आपका पास्ट होता है। और फ्यूचर तो आने वाला कल है ही। ठीक है, एक्शन के बारे में मैंने बताया था कि एक्शन में क्या था आपका? कंटिन्यूअस। फर्स्ट मैंने कंटिन्यूस से बताया था। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट, जो काम आपका हो चुका है। कंटिन्यूस में आपका जो जारी है, जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब आप कुछ कर रहे हो, बीच में आपको कोई टोक रहा है कि आप ये काम कर रहे हैं, तो कितने देरी से कर रहे हैं, बीच में अगर आ गया, आपका काम का आधा भाग हुआ है, आधा भाग आप कर रहे हैं, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। जो आप कर लिए परफेक्ट हो गया आपका, और जो जारी है आप कर रहे हैं वो आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ऐसे भी काम होते हैं ना जो आप पता नहीं है आपको कि कब होता है, नहीं होता है, बट काम तो होता ही है। ऐसा कि नहीं है कि वो काम नहीं होता है,
होता है तो वो आपका इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब बोलेंगे कि मैम ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका प्रेजेंट का ही है, ठीक है ना, प्रेजेंट का मैंने प्रेजेंट यहाँ पे लिख दिया, तो आप बोलेंगे ना कि ऐसे क्यों नहीं लिख दे रहे हैं मैम, कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट, यहाँ से आपका कॉन्टिन्यूअस आया, सॉरी पहले तो आपका इंडेफिनिट का आएगा ना, किसका आएगा? इंडेफिनिट का आएगा, किसका आएगा? इंडेफिनिट का आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या आएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस आएगा, क्या आएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके एग्जाम्पल तो बता ही दिए थे, जैसे आई राइट हो गया, ठीक है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं लिखती हूँ। और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाएगा आपका? आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा आपका? आई हैव बीन रिटेन, I have been written since Sunday. ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना यहाँ पर, क्या है आपका? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर माइंड में पूरी अच्छी तरह से भर करके रख लीजिए, ठीक है। और ऐसा मत सोचिए कि ये आपका टेंस जो है स्टार्टिंग हुआ और ख़त्म भी हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपका मतलब टेंस के बारे में जो इल्यूजन था, भ्रम था, उसको निकालने के लिए था, ये निचोड़ था कि आप टेंस याद करते हैं, टेंस को पढ़ते हैं तो सिर्फ रटिए मत, उसको अच्छा से समझिए, ठीक है। रटने के लिए तो रट लिए फिर याद नहीं होगा, अगर उस चीज़ को बेसिक टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको समझते हैं तो आपका दिमाग से कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पे क्लास आप लोग का स्टॉप होता है और आगे का वीडियो जो है टेंस का आगे का कराएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।